हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टार वर्ल्ड क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक जो प्रति वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ दोस्तों, अगर आप किसी वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें IUPAC से एक दो प्रश्न आपको ज़रूर ही मिल जाएंगे। यदि आपने इस टॉपिक को तैयार नहीं कराया तो बिल्कुल इस टॉपिक को ज़रूर तैयार कर लें कि इस वर्ष भी आपको इससे एक दो प्रश्न मिलने वाले हैं। आइए बिना देरी करे हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम आपसे पूछा गया है, जैसे आप पहला देख पा रहे हैं, दूसरा, तीसरा और CH3OH और इसके अलावा भी नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए, तो हम बात कर लेते हैं सीधे यहाँ से इनके नामों की। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दे रखा है आपको CH3COOH। तो इसका में आपको देखने को मिल रहा है कि कार्बन एक है। कार्बन कितने हैं? एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो जब दो कार्बन होते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा एथ होता है, और जो COOH होता है वो पहचान होती है ओइक की। तो इसमें ओइक जोड़ते हैं तो एथोनोइक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम हो जाएगा एथोनोइक अम्ल। याद रखिएगा, जब दो कार्बन हो और COOH जुड़ा हो तो इसका नाम हो जाएगा एथोनोइक। यहाँ से अगर हम बात कर लें HCHO की, तो ये मेथेनल होता है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है और एक कार्बन को मेथ कहते हैं, और आपको मिलाने के बाद नल और एक जोड़ देते हैं तो मेथेनल हो जाता है यहाँ से। तो याद रखिएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। तीसरे की अगर बात कर लें तो HCOOH। तो जैसे यहाँ पर ओ एक जोड़ा था, डबल OH आने पर यहाँ पर भी ओ एक जोड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कार्बन कितने थे दोस्तों? यहाँ पर दो कार्बन थे, यहाँ पर कार्बन एक है, तो इसलिए मेथोनोइक अम्ल हो जाएगा, या ऐसे मेथोनोइक एसिड भी कह सकते हैं। चौथे की अगर हम बात कर लें तो चौथा आप यहाँ से देख पा रहे होंगे CH3OH। तो OH जो ग्रुप होता है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, तो ये OH एल्कोहल का ग्रुप होता है। तो एल्कोहल में हमेशा ऑल जोड़ा जाता है, और चूंकि यहाँ पर कार्बन एक ही आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए इसको मेथ कहेंगे, और इसका जो अनुलग्न है वो ऑल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि मेथनॉल इसका नाम हो जाएगा। तो IUPAC नाम इसका मेथनॉल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम और चलते हैं नीचे, देखते हैं कि पाँचवें में हमसे क्या कह रखा है। तो यहाँ से पाँचवें में आप देख पा रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम जो है प्रोपीन होगा। तो याद रखिएगा, इसका मान प्रोपीन होगा, और इसमें हमेशा याद रखिएगा डबल बॉन्ड अवश्य आपको मिलेगा। अगर यहाँ की बात कर लें चौथे वाले की, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जब कभी ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो वो प्रोपाइन आइन का सदस्य बन जाता है, एल्काइन का। और यहाँ पर चूंकि कार्बन तीन जुड़े हुए हैं तो एथ मेथ एथ प्रोप तीन बार में चला जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा प्रोपाइन, यानी एल्काइन है और तीन कार्बन जुड़े होने के कारण इसको हम जो कहेंगे प्रोप, तो हो जाएगा ये प्रोपाइन। इसके बाद अब दूसरा देख लेते हैं यहाँ से वाला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो इसको कहेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन। अब 1,3 क्यों कहेंगे? क्योंकि 1 पर जुड़ा हुआ है, और ब्यूटाडाइन, और ब्यूटा क्यों कहा? जो कि कार्बन यहाँ पर 1 2 3 4, तो चार जब कार्बन होते हैं तो हम ब्यूट कहते हैं, इसलिए तो 1,3 ब्यूटाडाइन इसको IUPAC नाम हो जाएगा। और आखिर में देख लेते हैं इसका क्या नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन 2। 2 पर जुड़ा हुआ है, यहाँ से डबल बॉन्ड जो है कितने पर है? डबल बॉन्ड यहाँ से 2 पर जुड़ा हुआ है, और कार्बन कितने हैं? कार्बन ऊपर आपको बता चुके हैं कि 4 कार्बन है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ब्यूटीन 2 पे जुड़ा हुआ है, तो ब्यूटीन 2। इसके अलावा कुछ और IUPAC नाम आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न में हमसे पूछे गए, जैसे ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा है, पांचवा है और यहाँ पर छठा है। तो इन सब के IUPAC नाम पूछे गए हैं। और ये देखिए कि जितने भी प्रश्न बताए गए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे कि बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी वर्ष पूछे अवश्य गए हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लें। इससे पहले की अगर बात कर लें तो इसमें C2H5CHO है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनल। अगर दूसरे की बात कर लें तो CH3OCH3 हो जाएगा, तो मेथॉक्सी मेथेन। अब मेथेन क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक जुड़ा हुआ है, और मेथॉक्सी इसका अनुलग्न है, इसलिए इसको पढ़ा जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। अगर तीसरे की यहाँ से हम बात कर लें तो तीसरे में CH3 COO और C2H5, ये भी हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कितने हो गए? कार्बन यहाँ पर एक हो गया, इसलिए मेथॉक्सी एथेन इसको कहा जाएगा। चौथे की अगर हम बात कर लें तो चौथा आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि चौथे में क्या कहा है? C2H5COOH।
तो अभी आपको ऊपर बता चुके हैं कि COOH हो तो नोइक जोड़ देते हैं, तो यहाँ से नोइक हमको जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से इसका IUPAC नाम बन जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन के 3 जुड़े हुए हैं, इसलिए हम प्रोपेनोइक अम्ल इसको पढ़ेंगे। और यहाँ से 5वें की बात कर लें तो C2H4, और ये आप जानते हैं कि एथीन का फार्मूला होता है, तो इस एथीन ही कहेंगे। और यहाँ पर 5वें की बात करें तो 5वां CH3CH2Cl क्लोरो एथेन पढ़ा जाएगा। तो कुछ IUPAC इस तरह के नाम थे। अगर नीचे और देख लेते हैं कि IUPAC नाम की यहाँ से बात कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि IUPAC पद्धति में नाम लिखिए, तो इस तरह से कुछ और इनके नाम दिए गए हैं। तो और ये इनकी बात कर लेते हैं, जैसे ये कुछ दे रखे हैं यहाँ से, तो इनको भी देख लेते हैं इनके नाम क्या है। ये भी आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई 2008 में, कोई 2011 में, कोई 2012 में, तो सभी ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप ज़रूर तैयार कर लें। जैसे पहला का देख लेते हैं, यहाँ से ऊपर से आपने क्वेश्चन तो देख ही लिए हैं कि क्या रखे हैं। इसी तरह से पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा, पहले वाले का नाम ब्यूटेन हो जाएगा, एथेनल, और ये पेंटेनॉल 3, एथाइन, एथनॉल, ब्यूटाटाइन 2, प्रोपेनॉल 2 और मिथिल प्रोपेनॉल हो जाएगा। और ऊपर से आपसे यहाँ से देख सकते हैं, इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी कि जो यौगिकों में से उनके मूलकों तथा अभिक्रियाओं के समूह के नाम लिखिए। यहाँ पर IUPAC नाम नहीं पूछे गए थे, केवल समूह के नाम पूछे गए थे 2011 में, 9 में, 10 में और 11-12 में भी। तो कुछ समूह दे दिए गए थे, जैसा यहाँ से आप देख पा रहे हैं CH3COOH और CH3COOCH3 और C2H5CHO और C3H7OH, इनके क्रियात्मक समूह के नाम पूछे गए थे। तो आइए देख लेते हैं क्रियात्मक समूह के नाम। तो क्रियात्मक समूह में पहला देख पा रहे हैं कि CH3COOH, तो CH3 जो है आपका वो मिथिल कहलाएगा, और COOH आपको कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, तो ग्रुप के ध्यान रखिएगा, इसमें अभिक्रिया का समूह पूछा गया है यानी ग्रुप। तो CH3COOCH3 में ये मिथिल रहेगा और ये एस्टर की पहचान होती है, याद रखिएगा। CH3C के बाद O मिल जाए तो ये एस्टर होगा, और अगर COOH मिल जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये इसकी मेन पहचान है, याद रखिएगा एग्जाम में। अगर तीसरे की बात कर लें यहाँ से, तो तीसरे में C2H5CHO, तो C2H5 को एथिल पढ़ेंगे क्योंकि कार्बन 2 हैं, और जो ये CHO है ये एल्डिहाइड की पहचान है, याद रखिएगा। जब भी ग्रुप में आपको CHO मिल जाए तो समझ जाइएगा ये एल्डिहाइड है। और चौथे की बात कर लें तो यहाँ से चौथा आप देख पा रहे हैं कि C3H7OH प्रोपिल C3H7 हो जाएगा, और यहाँ से ये जो OH होता है ये आपका एल्कोहल का समूह होता है। तो इस तरह आपने कुछ क्वेश्चन देखे जो यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक रखें अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।